देवभूमि उत्तराखंड धधक रहा है। एक महीने से सैकड़ों हेक्टेयर जंगल सुलग रहा है। 1200 से ज्यादा जगह लगी है आग। आग की चपेट में हैं 13 जिले। पौड़ी, टिहरी, गढ़वाल, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली में मचा है हाहाकार। जंगलों के आसपास के 1500 गांवों पर मंडरा रहा है खतरा। आग बुझाने के काम में लगे हैं 6000 लोग। दिन रात काम में जुटे हैं सेना और एयरफोर्स के जवान। तमाम सरकारी महकमे भी हैं मुस्तैद। पीएमओ में भी उत्तराखंड की आग को लेकर है हलचल। सब पूछ रहे सिर्फ एक सवाल, कैसे काबू में आएंगे देवभूमि के अंगारे। उत्तराखंड इन दिनों जल रहा है। कई हफ्ते बीत जाने के बावजूद जंगलों में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। उत्तराखंड में 13 जिलों के जंगल आग की चपेट में हैं। जंगलों के आसपास बसे सैकड़ों गांवों के लोग खौफजदा हैं। इधर सरकार का दावा है कि वो हालात को काबू करने के लिए दिन रात काम कर रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने पूरी स्थिति की समीक्षा भी की है। इस बीच वायुसेना, सेना के जवान स्थिति को काबू करने में भी लगाए गए हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। ये जंगल जल रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले एक महीने से सैकड़ों अलग अलग जगहों पर अनमोल वन संपदा खाक हो चुकी है। उत्तराखंड के 13 जिलों में हाहाकार मचा हुआ है और हालात जब बेकाबू हो गए तो आसमान में एयरफोर्स के फरिश्ते काम में लग गए। गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में एयरफोर्स के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर पानी छिड़कने के काम में लगे हैं। धीरे धीरे बढ़ती हुई ये आग उत्तराखंड के 1900 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में फैल चुकी है। इन जिलों में सबसे ज्यादा पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग में हालात खराब हैं। आग की वजहों से जंगलों के आसपास के इलाके में रहने वाले लोग दहशत में हैं। कई लोग आग की चपेट में आकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। बचा ही नहीं पाए हम उस बैल को। मकान भी जल गया, सारा सामान था वो भी जल गया। 6-7 गाय बैल थे, थोड़े थोड़े सारे जल रखे। बैल भी फुकियाणो, मकान भी फुकियाणो, सामान भी फुकियाणो। दहशत को समझना मुश्किल नहीं है क्योंकि जंगलों की आग कोई पहली बार नहीं लगी। यहाँ के लोग साल दर साल इस तरह की भीषण आग से जूझते रहे हैं। फिलहाल उत्तराखंड में हालात बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। धुएं की वजह से हेलीकॉप्टर को भी जंगल के ऊपर से उड़ान भरने में दिक्कत पेश आ रही है। राज्य सरकार के अलावा सेना, आईटीबीपी, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी स्थितियां नियंत्रण में आ जाएंगी। उधर वन विभाग के अफसरों के मुताबिक सेना के साथ साथ तमाम एजेंसियों के लोग भी उत्तराखंड की विकराल आग को काबू करने में दिन रात लगे हुए हैं। आग बुझाने के काम में एनडीआरएफ की 3 कंपनियां, एसडीआरएफ की 1 कंपनी और पीआरडी भी लग गई है। इन एजेंसियों के जवानों की मदद के लिए होमगार्ड के जवान भी लगाए गए। बढ़ते पारे की वजह से कई जगह आग फैली और आग बुझाने के काम में काफी दिक्कतें भी आई। अभी इस आग को काबू पाने के लिए 6000 लोग अभी तक लगाए गए हैं और हमने सलाह दिया है कि और लोग बढ़ाओ। इसके लिए जो खर्चा आएगा उसकी एक व्यवस्था ऐसी की है कि हमने जो उनको 5 करोड़ रुपए तुरंत खर्च करने को कहा है, जिसको हम तुरंत कल मंजूरी देंगे। वैसे मौसम विभाग ने 2 मई के बाद से पारे में कमी आने की भविष्यवाणी की है, जिससे आने वाले कुछ दिनों में आग पर काबू पाने में मदद मिलेगी। हालांकि इस मौसम में आगे आग ना लगे, इसके लिए प्रशासन अगले 35 दिन अलर्ट रहेगा। वैसे अफसरों के मुताबिक उत्तराखंड में कुछ असामाजिक तत्वों को आग लगाते हुए पकड़ा भी गया। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और जंगलों में जो पिरूल है, जो पाइन नीडल्स हैं, बहुत ज्यादा हैं। तो ये 2 कारण की वजह से और कुछ शरारती तत्व हैं जो कि लगाते हैं। हमने पूरे प्रिकॉशंस ले लिए हैं। जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी हमारी हेल्प कर रहा है। एनडीआरएफ की टीमें आ गई हैं, आज होम मिनिस्ट्री की भी एक टीम आ रही है। तो पूरे प्रिकॉशंस लिए गए हैं। 1-2 दिन में ये कंट्रोल में आ जाएगी।
उत्तराखंड की आग को लेकर देवभूमि से लेकर दिल्ली तक तमाम विभागों में हलचल मची हुई है। उत्तराखंड के राज्यपाल के पॉल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहत कार्य का जायजा लिया और अफसरों को इसमें तेजी लाने की हिदायत दी। इस बीच रुद्रप्रयाग के डीएम राघव लंगर ने IBN 7 के साथ खास बातचीत में कहा कि वहां आग पर काबू पा लिया गया है और स्थिति काबू में है। नहीं, मेरे जनपद में कंट्रोल्ड है स्थिति जो है, उसमें जो है अभी फ्रेश 2 जगह पर आग लगी थी, दोनों जगह पर काबू कर लिया है। हमारा अभी तक लगभग 84 से 85 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड जो है वो कुछ हद तक प्रभावित हुआ है फॉरेस्ट फायर से, बट थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। वैसे दावा किया जा रहा है कि जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। भीषण गर्मी के मौसम में जंगलों में आग लगना आम बात है, मगर इस बार की आग विकराल है, क्योंकि आमतौर पर जंगलों में आग लगने का वक्त 15 फरवरी से 15 जून के बीच रहता है, मगर इस बार आग 2 फरवरी से ही लगी हुई है, लिहाजा चुनौती भी आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। उत्तराखंड के 13 जिलों में जंगल की ये आग बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है। हमारी सहयोगी मीनाक्षी उप्रेती ने राजाजी नेशनल पार्क में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। देखिए मीनाक्षी की ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के जंगलों में अभी भी आग फैली हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से आग की लपटों में पूरे जंगल आ चुके हैं। हम एक नेशनल पार्क में है, ये राजाजी नेशनल पार्क है, और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पूरा एरिया हरा भरा होता था, ग्रीन होता था, लेकिन इस समय आप देखें तो सिर्फ ऐश है। पूरी तरह से पेड़ पौधे जल चुके हैं। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स यहाँ लगे हुए हैं, रास्ते में हमें दिखे थे। एक फॉरेस्ट ऑफिशियल देखिए वहां पे भी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं आग को बुझाने की, लेकिन पूरे जंगलों में थोड़ी थोड़ी दूरी में आग लगी है तो उन्हें भी काफी परेशानी हो रही है इस तरह से आग को बुझाने में। आप देख सकते हैं कैसे आग की लपटों में अभी भी जंगल है। 1900 हेक्टेयर जो उत्तराखंड के जंगल हैं उनमें आग लग चुकी है। यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, गर्मी हमें भी फील हो रही है। फॉरेस्ट ऑफिशियल भी कह रहे हैं कि 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा चुका है। ये बताइए आप किस तरह से आग को रोक रहे हैं? पत्ते के साथ आप बहुत पुरानी टाइप की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तकनीक है, पहले से चल के आ रही है, हम लोग इसी को यूज करते हैं। ये बताइए आप लोग के पास नया टेक्नोलॉजी या कुछ आग रोकने के लिए नहीं मिला? क्योंकि जिस तरह से आप रोक रहे हैं वो तो बहुत ही पुराने जमाने का है। वही है, बस हमारे पे नई तकनीक कोई ऐसी है नहीं, कोई ऐसी चीज है वो और चीज सक्सेसफुल भी नहीं होती जंगल के अंदर। आप इसे आग को रोक कैसे रहे हैं? काउंटर फायर कर रहे हैं, जहाँ जहाँ काउंटर फायर कर रहे हैं, वरना बत्ता काट के आग दे रहे हैं। आग बंद करने की सोच रहे हैं, कम से कम जले जंगल बंद सोच रहे हैं। क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको जब आप आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं? इस तरह की जो आग की चपटे में जंगल है, जब इसे बुझा रहे हैं तो क्या तकलीफें हो रही हैं आपको? तकलीफ है, होता ही है, शरीर जलता है, तकलीफ तो होंगी। आग है, आग तो आग ही होती है। कितने फॉरेस्ट ऑफिशियल्स डिप्लॉयड हैं इस रेंज में? ये वाला मेरा क्षेत्र है, इसमें मैं अकेला हूँ और बाकी हमारे सेक्शन अफसर हैं, बाकी स्टाफ है, डेली वेज वाले, संविदा वाले लड़के हैं। बाकी मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से आग जो है वो फैलती जा रही है। ये आग इस पहाड़ के बिल्कुल नीचे से शुरू हुई थी, आप देख सकते हैं कैसे ऊपर तक आग की लपटें पहुंच गई हैं। इस पेड़ को देखिए, ये एक बहुत बड़ा पेड़ था और पूरी तरह से ये आग की लपटों में है। कभी भी किसी भी वक्त ये पेड़ गिर सकता है। जो कर्मचारी हैं, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स है, वो कह रहे हैं, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आग को बुझाने की, लेकिन यहाँ पे कई जगहों पे हमें दिखा है कि आग लगी है पर ऑफिशियल्स मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी बात इस रिजर्व की है कि यहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी मौजूद हैं जो इस तरह की आग लगने के बाद यहाँ से चले गए हैं। उनका क्या होगा, कितना ज्यादा लॉस हुआ है, ये पूरा एक सरकार को बाद में बैठ के देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी ये है कि इस तरह की आग लगने के बावजूद भी क्यों पूरी तरह से एक फॉरेस्ट ऑफिशियल्स फॉरेस्ट को मैन नहीं कर रहे हैं और आग को रोकने की पूरी तरीके से क्या कोशिश की जा रही है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा या नहीं। कैमरा पर्सन राजू खत्री के साथ उत्तराखंड से मीनाक्षी उप्रेती। अब से थोड़ी देर पहले अल्मोड़ा से भी कुछ तस्वीरें आई हैं, हम आपको दिखाते हैं इन तस्वीरों को कि किस तरीके से अल्मोड़ा में भी भयंकर आग लगी हुई है। उत्तराखंड के 13 जिले इससे प्रभावित है और ये तस्वीरें अल्मोड़ा की हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कितनी भयानक आग है। अभी मीनाक्षी आपको कुछ तस्वीरें दिखा रही थी रुद्रप्रयाग की, लेकिन आप अल्मोड़ा की इस आग को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी जगहों पर आग किस तेजी से फैल रही है। जो तेज हवाएं चलती हैं वो आग को और भड़का रही हैं और पूरा जंगल आग की चपेट में देखते ही देखते आ जाता है। आग नीचे से ऊपर की तरफ किस तरह से बढ़ रही है ये अल्मोड़ा की तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जंगल में कहीं कहीं जमीन सूखी होने की वजह से आग को फैलने में मदद मिल रही है।
खासतौर पर चीड़ के पेड़ आप देख रहे हैं, उनके फूल जब गिरते हैं तो वो सूखा होने से बहुत तेज़ी से आग जंगल में फैलना शुरू हो जाती है। पहाड़ों की जो आग होती है, आप समझ सकते हैं कि आग पर काबू पाने में सेना, एनडीआरएफ और बाकी एजेंसियों को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। आप दो तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें जवान आग को बुझाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। इसी तरह से झाड़ियों की मदद से आग को पीट कर बुझाने की कोशिश की जाती है। दुर्गम पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ पर फायर ब्रिगेड के तरीके इस्तेमाल नहीं हो सकते। यहाँ के अपने पारंपरिक तरीके हैं और काउंटर फायर एक बहुत बड़ा तरीका है। लेकिन देखिए, आप ये भी देख सकते हैं कि जहाँ नीचे की तरफ या पहाड़ों से नीचे आग बढ़ती हुई दिख रही है, वहाँ जंगलों में फायर ब्रिगेड की टीमें भी जुटी हुई हैं। और जहां पहाड़ों में आग लगी हुई, वहां हेलीकॉप्टर के जरिए पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। झाड़ियों से या मिट्टी के जरिए भी आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। अल्मोड़ा में आग की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, हम आपको बता दें, ऐसा ही उत्तराखंड के 13 जिले हैं जो भयंकर आग की चपेट में हैं। लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 1-2 दिनों में आग पर काबू पा लिया जाएगा। और ये यहाँ पर को जो है, ये आग लगने से जो आशंका थी कि यहाँ पर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उसको यहाँ पर को बुझा लिया गया है। और लेकिन भविष्य में यहाँ पर को जो है खतरा बरकरार रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आग में अगर शीघ्र कोई प्रावधान नहीं कराए जाएंगे फॉरेस्ट के द्वारा, तो भविष्य में ऐसी घटनाएं और भी हो सकती हैं। दिखा करके हम लोगों ने इस पर नियंत्रण पा लिया है। एनडीआरएफ की टीम भी बुला लिया है, होमगार्ड की टीम भी बुला लिया है। आवश्यकता अनुसार और जो क्षेत्रों में आग है इस एरिया में, उसको बुझाया जाएगा। थोड़ा सा सक्रियता होनी चाहिए फॉरेस्ट विभाग की भी, आपका कहना जायज़ है बिल्कुल। और अन्य विभागों को भी जिनका जो रोल है वो अपना अदा करना चाहिए। ये उत्तराखंड की आग है और दुनिया भर में कई इलाकों में, खासतौर पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के कई इलाकों में भयंकर आग लगती है। तो हम आपको दुनिया की ऐसी कुछ बड़ी घटनाएं भी बताएंगे जब जंगल की आग बहुत तेजी से फैली और करोड़ों का नुकसान हुआ, जान माल का जबरदस्त नुकसान हुआ। हमने उत्तराखंड की आग आपको दिखाई और जंगल में आग लगने की समस्या हर साल दुनिया भर में कई देशों में देखने को मिलती है। आपको क्षेत्रफल के हिसाब से दिखाते हैं कि पिछले 10 सालों में लगी जंगल में आग की बड़ी बड़ी घटनाएं कौन सी हैं। अलग अलग घटनाओं की बात करें तो जुलाई 2007 में मर्फी कॉम्प्लेक्स आग की घटना हुई। पश्चिमी अमेरिका के इदाहो और नेवादा में 6,53,100 एकड़ में यह आग फैली थी। इस भयंकर आग की घटना में 84 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि $100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था। अगस्त 2007 में ग्रीक के जंगलों में लगी आग को बुझाने में 4 महीने लगे थे और इस आग की वजह से 6,70,000 हेक्टेयर जंगल तबाह हो गया। इस भीषण अग्निकांड में 84 लोगों की मौत हुई, $300 करोड़ का नुकसान हुआ। अक्टूबर 2007 में दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग लगी। इस आग में 5 लाख एकड़ जमीन को अपनी चपेट में इस आग ने ले लिया था। 1300 से ज्यादा घर जल गए, 14 लोगों की मौत हुई, 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। जून 2008 में उत्तरी और मध्य कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग फैली। 15,57,293 एकड़ क्षेत्रफल तबाह हुआ, 23 लोगों की मौत हुई, $120 मिलियन का नुकसान हुआ। फरवरी 2009 ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक सैटरडे बुश फायर की घटना हुई। इस घटना में 173 लोग मारे गए। इतनी भयानक थी कि इसे बुझाने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त लगा। 2010 में पश्चिमी रूस के जंगलों में भीषण आग लगी थी। आग 4,84,000 एकड़ में फैली, $150 करोड़ का नुकसान हुआ, 54 लोगों की जान गई। अगस्त 2010 में बोलीविया के जंगलों में भीषण आग लगी। तुनारी नेशनल पार्क में 3.7 मिलियन एकड़ जंगल तबाह हुआ। इसे काबू करने में बोलीवियन सरकार के पास पर्याप्त इंतजाम भी नहीं थे। 2011 में वेलो वाइल्ड फायर्स की घटना सामने आई। एरिजोना और न्यू मैक्सिको में 5,38,049 एकड़ जंगल तबाह हो गए, 10,000 लोगों को घर छोड़ना पड़ा, $109 मिलियन का नुकसान। 2011 में रिचर्डसन बैक कंट्री वाइल्ड फायर सबसे भीषण आग थी। कनाडा के अल्बर्टा में 17,48,638 एकड़ में आग फैली। अल्बर्टा के 60 साल के इतिहास में ये सबसे भीषण आग थी।